नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। मेरे साथ डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जी हैं और ये एसएमएस के प्रिंसिपल भी है मेडिकल कॉलेज के। अभी नई जिम्मेदारी मिली है और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में है। इनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में जो घटनाएं हो रही है, अभी कोटा में आपने देखा होगा कि एक महिला कॉलेज से आती है अपने घर पे पढ़ा के, और घर पे वो अचानक से अपने घर परिवार वालों से फ़ोन पे बात करती है और कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, ज़मीन पे गस खा के गिर जाती है और हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। ऐसा ही दूसरा मामला दौसा के अंदर आता है। एक 15 साल का बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ने जाता है और गस खा के गिर जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। ऐसी घटनाएं देखी जा रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अभी एक प्रोफेसर थे, वो भी ऐसे गस खा के गिर गए। ऐसे अमूमन जब से कोविड के बाद से ऐसी चीज़ें देखने को ज़्यादा मिल रही है। इसलिए आज हम डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जी से बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्या है माजरा और कैसे इसको चेंज किया जा सकता है। इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ये पूरा अभी जो कोटा में देखा, अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ये माजरा पूरा मतलब क्या है? देखिए, दो बातें हैं। सडन कार्डियक डेथ नॉन नॉन एंटिटी है और सडन कार्डियक डेथ के बहुत सारे केसेस कार्डियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। हार्ट की भी वजह से डेथ होती है, लेकिन और भी कई सारे कारण हैं। जैसे सडनली ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, लार्ज आईसीएच हो जाए, और भी दो तीन ऐसे कारण हैं जो इनकी वजह से भी सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कार्डियक से रिलेटेड है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि पहले सडन कार्डियक डेथ नहीं होती थी, बट अब भी हो रही है। लेकिन अब चूंकि मीडिया, लोग, अवेयरनेस का लेवल बढ़ा है, तो रिपोर्टिंग भी सारी की सारी हो पा रही है, पहले नहीं होती थी। जहाँ तक हार्ट में सडन कार्डियक डेथ की बात है, तो हार्ट में सडन कार्डियक डेथ के कारण सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं है, उसके अलावा भी कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से, यदि हार्ट से रिलेटेड सडन कार्डियक डेथ की बात करें, जो और ब्रेन वगैरह जो अलग रीजंस हैं वो अलग हैं, लेकिन हार्ट में भी सिर्फ कॉर्निया आर्टरी डिजीज का कारण नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कॉर्निया आर्टरी डिजीज मतलब हार्ट की आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उससे एमआई होता है और सडनली अरिथमिया मतलब दिल की धड़कन ऊपर नीचे होने से पेशेंट की डेथ हो जाती है या सडनली शॉक में चला जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन। बट और भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि कुछ कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज है, उनमें सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। कुछ मायोपैथीज हैं, कुछ किसी कुछ तरह के अरिथमियाज हैं जिनमें सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है सडन कार्डियक डेथ के, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बस में हैं, जो हम सबको करनी चाहिए। उसमें से पहली बात, तो जिन भी परिवारों में सडन कार्डियक डिजीज की हिस्ट्री है, कार्डियक डिजीज मतलब ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर सबसे कॉमन है, लेकिन ब्लड प्रेशर खाली आइसोलेटेड कोई खास बात नहीं है। लेकिन बाकी जो हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें यंग है, जैसे कभी आपकी फैमिली में, आपके नियर रिलेटिव में किसी की 55 साल से पहले या 45 साल से पहले सडन कार्डियक डेथ हो गई है, तो सर मैं ये थोड़ा सा यहीं रोकना चाहूँगा। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ब्लड प्रेशर का जो लेवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए देखिए ब्लड प्रेशर से सडन कार्डियक डेथ नहीं होती है। ब्लड प्रेशर कॉर्निया आर्टरीज के लिए रिस्क फैक्टर है, इंट्रा के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्क फैक्टर है, एंड ऑर्गन डैमेज होते हैं, बट एज सच ब्लड प्रेशर सडन कार्डियक डेथ नहीं कर पाता। उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जेनेटिक्स है ना। जेनेटिक्स, यदि आपकी किसी की भी फैमिली में यंग यंग मतलब 45 साल से कम मेल और 55 साल से कम फीमेल को, या मान लें मोटा मोटी ले लें 50 साल से उम्र से पहले किसी को हार्ट अटैक हुआ है, कॉर्निया आर्टरी डिजीज है, तो आप इस हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। या आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, मल्टीपल रिस्क फैक्टर मतलब आपको हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज़ भी है ना, इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आते हैं। दोज हु आर स्मोकर्स, जिनका लेवल है, जिनकी टाइप ए पर्सनैलिटीज़ हैं, जो उनको हाई स्ट्रेस में रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा, है ना, वो लोग भी एरिथमिया और कॉर्निया आर्टरी डिजीज के लिए प्रोन है। आजकल अपन सबका मतलब जो भी अपने यंग लोग हैं, उनमें अब अनड्यू प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गए हैं सबके लाइफ स्टाइल पर। उनको परफॉर्म करके दिखाना होता है, दे हाईली मतलब प्रेशराइज टू परफॉर्म एट एवरी लेवल।
तो वो लोग डेफिनेटली स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं बच्चे, तो उनके कॉरोनरी आर्टरी डिजीज अर्ली होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। जो लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में चले जाते हैं, सेडेंटरी मतलब आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है बहुत सारे बच्चों में, बट सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, या फिर जो लोग हाइपर एक्टिव है, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं, मेटाबॉलिक स्टेरॉइड्स खाते हैं, ये भी एक नया ट्रेंड चालू हो गया है, ये भी एक रिस्क फैक्टर बनता जा रहा है धीरे धीरे। रेगुलर एक्सरसाइज की जगह हम वी आर डिपेंडेंट ऑन एनाबॉलिक स्टेरॉइड, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, जिनमें बहुत सारे के इंग्रेडिएंट्स हमें पता ही नहीं होते। सर आजकल एक नया देखा जा रहा है कि जिम जाते हैं तो वहाँ पर नए नए सप्लीमेंट्स मिलते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? दीज आर वेरी बैड। आपको जब तक वो पता नहीं हो सप्लीमेंट किसी किसी बॉडी से रिकॉग्नाइज नहीं हो, यदि कोई एफडीए या हिंदुस्तान की किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, तब तक उसको सप्लीमेंट से दूर रहना चाहिए। यू शुड डिपेंड ऑन द नेचुरल लाइट। अब एक और सवाल है, आजकल वर्चुअल स्पेस के सब डॉक्टर हो चुके हैं। जब से सर्च इंजन आया, गूगल सर्च इंजन, सब लोग बाग अब बीमारी कुछ लगती है वो गूगल पर सर्च करने लग जाते हैं, और कभी कभी डॉक्टर की परामर्श भी नहीं लेते हैं, और कई डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो उस डॉक्टर की परामर्श को उससे फिल्टर करते हैं, इससे कहीं जोखिम भी उठाते हैं। नहीं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं इस ये कॉमन क्लिनिकल प्रॉब्लम है हम सब लोगों के साथ जो आ रही है। तो मैं मेरा ये मानना है कि एक्चुअली कई बार इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप सिम्टम्स को एनालाइज तभी कर सकते हैं जब आप डॉक्टर या आप उस तरह के मरीज देख रहे हो। एक पेशेंट खुद अपने सिम्टम्स को एनालाइज करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, चाहे आप उसके लिए कितनी भी ऑनलाइन हेल्प लें। तो आप अपने सिम्टम्स को जब तक कॉरलेट नहीं कर सकते किसी भी डिजीज से, जब तक कि उसको डॉक्टर नहीं देख ले, तो उसके बारे में अनड्यू वरी भी आपकी परेशानी है, और आप यदि उसको छोड़ देंगे चलो ये तो कुछ खास बात नहीं है, तो भी परेशानी है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चूज योर डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर में आपका विश्वास उसको चूज करें, और जो वो बात बात कहे वो माने, है ना, रादर देन टीटिंग योरसेल्फ। क्योंकि आप अपने सिम्टम्स का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते। अभी भी ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ें हैं डॉक्टरी में जो सब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं 2 और 2 प्लस हमेशा ही 4 होते हैं, है ना। तो एक एक सिम्टम्स को जब तक कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर ठीक से एनालाइज नहीं कर ले कि सिम्टम्स का क्या रिपरकशन है डॉक्टर उसकी लाइफ पर, तब तक उस सिम्टम को अपने आप ट्रीट करना बहुत गलत है। आजकल ऐसी घटनाएं देखी जा रही है, जिम करके आया, घर लौट आया, डेथ हो गई, एक्सरसाइज करने जा रहा है, ठीक है, उस पर आप? मैंने आपको ये बताया ना, एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत कई कार्डियोलॉजी में कई सारी इलनेसेस ऐसी हैं जिसमें एक्सरसाइज नहीं, मतलब एक्सेसिव एक्सरसाइज कैन लीड टू वाल्व स्टेनोसिस है, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली बात तो ये कि वैसे भी मैं आपको बताऊँ, खैर हो सकता है आई एम नॉट एक्सपर्ट इन से फिजिकल फिजिकल उसमें मैं रिहेबिलिटेशन में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आप आपको सिर्फ पंप अप बॉडी दिखाने के लिए कुछ भी करना ठीक नहीं, उचित नहीं है ना। ऐसा है कि आप आपको अपनी मसल्स बनाने के लिए कुछ गोले भी शोले करें, बनाने के लिए या कुछ भी ग्लैमर करें, टाइप से? वो कुछ भी करें वो उचित नहीं है ना। आपको आपको सप्लीमेंट्स खाते हुए बड़ा, आपने अपने भी डिस्कस किया ना, सप्लीमेंट खाते हुए बड़ा ध्यान रखना है कि वो सप्लीमेंट ऐसा नहीं हो जो आपको फायदे की जगह नुकसान कर जाए। थोड़ा थोड़ा तो आपको उसमें कि पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, क्रेटिनिन वगैरह, अब एवरीथिंग दे आर एडिंग टू बिल्ड मसल्स वेरी फास्ट, बट दैट शॉर्टकट कैन बी वेरी हार्मफुल। मतलब शॉर्टकट मत अपनाइए। दूसरा, लाइफस्टाइल के ऊपर आपका क्या कहना है? आजकल बच्चों के अंदर भी कार्ड की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और वो जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जहाँ उनको भारतीय संस्कृति में जिस तरह से खाद्यान्न बना हुआ है उसका उपयोग कम करते हैं, और जंक फूड्स का उपयोग ज़्यादा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मिलेट्स यूज करिए, मिलेट्स यूज करिए, लेकिन जो तादाद देखी जा रही है नौजवानों में और युवाओं में, वो जंक फूड्स की तरफ, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी म्योमीज, चाउमीन, उस तरफ भगे जा रहे हैं। देखिए अवेयरनेस तो क्रिएट हो रही है कि जो हेल्दी फूड्स हैं वो नेचुरल होते हैं, जनरल ज़्यादातर फूड हेल्दी फूड्स नेचुरल होते हैं, और अपने यहाँ जिस तरह की संस्कृति है उसमें सत्तू वत्तू इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, तो दे आर ऑल नेचुरल फूड्स, मिलेट्स थे। इम्पॉर्टेंट क्या है, अब अब जो लाइफ स्टाइल है उसको तो, मतलब उसके लिए मैं नहीं कह सकता कि मैं किसी किसी को व्यक्ति को ये कह सकता, अपन कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि आप कैरियर बनाने के लिए 18 घंटे काम मत कीजिए, बट
दो चीज़ ज़रूर मैं कह सकता हूँ। पहली बात, अपना मेंटल रिलैक्सेशन का या मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इस पर भी शरीर कैसा रेस्पॉन्ड करता है इसका इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने आप को चाहें, अपने आप को हमेशा थोड़ा रिलैक्स करने की अवश्य कोशिश करें। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के पीछे भागते रह जाएं। दूसरा, जहाँ तक खान पान का सवाल है, तो खा तो अभी तो अपने यहाँ जो राजस्थान में कई सारे, आपने देखा ना, फूड डिपार्टमेंट ने कई सारे डाले, तो हाँ, बहुत जगह जो अभी फूड, राजस्थान हाँ, नंबर 1 बना हुआ पूरे भारत के अंदर जो खाद्य सुरक्षा विभाग उसका की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, बिल्कुल पंकज बिल्कुल, तो ओझा जी जो कर रहे हैं। आप उसका जो जो भी मंत्री जी के निर्देशन में कार्रवाई चल रही है, लेकिन आप उसका देख रहे हैं ना सर, कि खाना बाहर का खाना बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग, आप जो भी समझदार व्यक्ति है उसको उसको पता है कि मैं जो खा रहा हूँ वो ठीक नहीं है। तो उसको खुद ही अपने ऊपर सेल्फ रेगुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब आप लास्ट आप अपने आप, हाँ, लेकिन एक जो काम आप कर सकते हैं, आप फ्रूट्स, है ना, सब्जियों, यदि इन सब का ज़्यादा उपयोग करें। एक मेरा आपसे लीक से हटके सवाल है। अब आपको प्रिंसिपल की जिम्मेदारी दी है सरकार ने, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो राजस्थान में तो नंबर 1 है ही है, और एशिया में भी मतलब टॉप 5-10 के अंदर रनिंग करता है हमेशा से। काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ की ओपीडी है। दिल्ली एम्स को भी कभी कभी पीछे छोड़ देता है। इस बार अब आप नई जिम्मेदारी मिली है, तो इस बार आप क्या नवाचार नया करेंगे यहाँ पर? देखिए, एसएमएस बहुत बड़ा अस्पताल है, लोगों की बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, और लोगों की हम उन हमारी कोशिश है कि हम अपनी सर्विसेज को, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास, हम उनकी सर्विस को निरंतर ठीक करते रहें, निरंतर बेटर करते रहें, जो जो कमियाँ हैं उनकी पूर्ति करते रहें। अभी अभी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, अभी जो हम लोगों ने पहला टारगेट लिया है, वो इमरजेंसी सर्विसेज को और थोड़ा सा बेटर करेंगे। अ, हर हर डिपार्टमेंट का हमने हमने प्लान किया है कि हर डिपार्टमेंट का एक सेल्फ रेगुलेशन होगा, कि आपने जो काम किया है उसको खुद ही देखिए कि आपने आपने ठीक से काम किया कि नहीं किया। पेशेंट्स का जो आ रहे हैं उनका कितनी देर में इलाज हो पा रहा है, उनको कहीं एक्सेसिव वेट तो नहीं करना पड़ रहा है। ये कई सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं ध्यान लगा रहा हूँ। मेरा अब अंतिम सवाल है कि दर्शकों से आपकी क्या अपील है, जिस तरह से कोविड के बाद से ये कार्डिक अरेस्ट होंगे, जिससे एंजाइटी होने लगी है दर्शकों सबको। सो हमारे पास काफ़ी सवाल आते हैं कि कभी भी यदि आप ऐसा इंटरव्यू करें तो ऐसा सवाल पूछिए आप कि इस एंजाइटी को कैसे दूर किया जाए। एक अपील आपकी उनकी। देखिए, मैं आपको दो बातें कहता हूँ। मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा चैलेंज है आज के युग में, है ना। सब लोग एंक्शस होते हैं, जितने भी लोग ज़्यादा मोटिवेटेड हैं या जो लोग ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, सारे के सारे एंक्शस हैं। तो आप मेन आप थोड़ा सा मन को और शरीर को दोनों को रिलैक्सेशन बनाइए। कीप योर सेल्फ हेल्थी with diet, regular exercise and cool yourself. जैसा कि सर ने सचेत किया, संकेत दिए हैं कि इन चीज़ों को सुधार लीजिए, उससे सेहत सुधर जाएगी। इन चीज़ों को फॉलो करिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज़ ऐप।